नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, पिछला एपिसोड हमने जो स्वर विज्ञान के माध्यम से बनाया था, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत अच्छा लगा। आज उसी पर आधारित एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ। बहुत सटीक चीज़ है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिए। तो साथियों, स्वर विज्ञान जैसा कि आप सब जानते हैं, श्वासों का विज्ञान, श्वास के ऊपर आधारित सारी क्रियाएं हैं और नाड़ियों के ऊपर। हमारे शरीर में 7200 नाड़ियां हैं, जिसमें से 24, 10 और 3 सबसे प्रमुख हैं। इन्हीं के ऊपर सारी क्रियाएं होती हैं। आज उसी को लेकर हम वापस आपके पास आए हैं। आपको हम ये बताएंगे कि सांसों के माध्यम से, स्वर विज्ञान के माध्यम से हम कैसे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, हम अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बना सकते हैं। इन सब चीज़ों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर विज्ञान, सांसों का विज्ञान। सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, सुषुम्ना, 3 नाड़ियां मुख्य हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो देवी देवता होते हैं, वो इन्हीं श्वासों के माध्यम से हमारे शरीर में बैठे रहते हैं। आज हम उसको भी बता रहे हैं आपको, आप लोग ध्यान से सुनिए। स्वर विज्ञान के माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर जो 7 चक्र होते हैं, उनको कैसे जागृत कर सकते हैं, हम आज ये भी बताएंगे। आप लोग सुनिए। तो श्वासें जो हमारी चलती हैं, कभी दाहिनी कभी बाएं, लेफ्ट राइट, ये चलती रहती है। हमेशा हर प्रति घंटे चेंज हो जाती है, लेकिन दिन में चंदा और रात को सूर्य, ये ज़्यादा चलना चाहिए, तो व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। हम जब भी बीमार पड़ जाते हैं, हमको सर्दी पकड़ लेगी अगर, तो आप ध्यान दीजिए, हमेशा चंद्र स्वर चलता मिलेगा आपको। आप कोशिश कीजिए कि सूर्य स्वर चले। सूर्य स्वर गर्मी प्रदान करता है और चंद्र स्वर शीतलता प्रदान करता है। तो जब हमको गर्मी की आवश्यकता पड़े तो सूर्य स्वर चलना चाहिए। और इसका एक सिंपल सा उदाहरण है। अगर आपको स्वर बदलना है तो आप एक करवट लेट जाइए। आप जब करवट लेटेंगे तो जो नासिका ऊपर रहेगी, थोड़ी देर में 5 मिनट के अंदर वो नासिका चालू हो जाएगी, और जो नीचे रहेगी वो बंद हो जाएगी। ये इसका वो सूत्र है। दूसरी चीज, मान लीजिए हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा देवता कहाँ बैठते हैं, किस जगह रहते हैं, ये सब जानना चाहते हैं तो सुनिए। हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, कुंडलिनी से लेकर, मूलाधार से लेकर सहस्त्र कमल तक। कुंडलिनी हमेशा नीचे मुंह करके रहती है। वो जब ऊपर मुंह करेगी तब हमारे ये चक्र जागृत होते हैं। ऊपर कब करेगी? जब हम मंत्र के जाप को श्वासों में ढाल देंगे। कि हमारी जो श्वासें जो चल रही हैं, हमारा मंत्र जब इन श्वासों में ढल जाएगा, कुंडलिनी का मुंह ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा। तो जब ऊपर हो जाएगा तो ऊपर प्रकाश देगी, तो ये सब धीरे धीरे एक एक करके जागृत हो जाएगी। 7 चक्र कौन से हैं? सबसे पहला है मूलाधार चक्र। इसके देवता हैं गणेश भगवान, यहाँ निवास करते हैं। उसके बाद मूलाधार चक्र जो होता है, नाभि से थोड़ा नीचे होता है। उसके बाद स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान जो कि नाभि के पास में रहता है, नाभि से भी थोड़ा सा नीचे, वो स्वाधिष्ठान है, ब्रह्मा जी का क्षेत्र है।
उसके बाद आता है मणिपुर। मणिपुर विष्णु का क्षेत्र है जो कि यहाँ पर होता है। उसके बाद आता है अनाहत, हृदय, भगवान शिव का क्षेत्र है। भगवान शिव यहाँ वास करते हैं। उसके बाद आता है विशुद्ध। अनाहत के बाद विशुद्ध, विशुद्ध में ये दुर्गा जी का क्षेत्र है, यहाँ गले में होता है। उसके बाद आज्ञा चक्र, त्रिपुटी। आज्ञा चक्र में गुरुदेव भगवान का क्षेत्र है। सहस्त्र कमल दल, ब्रह्म का स्थान है। ये जागृत कैसे होते हैं? इन्हीं श्वासों के द्वारा। ये हमारी श्वासें, हमारा जो भी मंत्र है, जब इन श्वासों में ढल के चलने लगता है तब ये कुंडलिनी का मुंह ऊपर हो जाता है और फिर ये प्रकाशमान हो जाते हैं। अब हमको अगर अपनी आयु बढ़ानी है तब क्या करना है? अगर आपको अपनी आयु को बढ़ाना है तो आप अपनी श्वास को लंबा लीजिए, स्लोली लंबा और गहरा करिए। देखिए, मनुष्य को जो है, ये जो श्वासें हैं ना, ये गिनती से मिली है। मान लीजिए अगर आपको 1,00,000 श्वास मिली है और आप जल्दी जल्दी श्वास ले रहे हैं तो उसी में खर्चा हो रहा है। अब आप थोड़ा धीरे धीरे लंबा करके लेंगे। मान लीजिए 1 मिनट में आप जल्दी जल्दी 20 श्वास लेंगे, आपकी उम्र घटती जाएगी। 1 मिनट में 10 श्वास लेंगे तो कुछ बचत होगा, तो आपकी उम्र बढ़ेगी। ये धीरे धीरे फिक्स होता जाएगा, फिक्स डिपॉजिट है ये, तो आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी। ऐसा इसका विधान है। श्वास जितनी लंबी और गहरी होती है उतना अच्छा होता है। आप कभी डॉक्टर के पास गए हैं? जब आला लगाता है इधर तो कहता है जरा श्वास लंबी लंबी ले। तो जब हम लंबी सांस लेते हैं तो उसके पकड़ में आती है। तो लंबी सांस बहुत ही अच्छी श्वास मानी जाती है। दाम्पत्य जीवन में भी लंबी सांस आपको बहुत काम की चीज है। रति क्रीड़ा के समय आपकी श्वास अगर लंबी है तो आप ज़्यादा देर तक टिकेंगे। अगर श्वास हाँफने लगे तो गए काम से। इस तरीके से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं श्वासों के द्वारा। आपको पुत्र चाहिए कि कन्या चाहिए, ये सब भी श्वासों के ऊपर ही आधारित है। इसके बारे में हमने आपको बताया भी है। तो साथियों, श्वासें अनमोल हैं, बहुत कीमती हैं, और इनसे आप चाहें तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और चाहे तो जल्दी जा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि कैसा करेंगे। तो साथियों, ये रही आज की हमारी कहानी। हमारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर